Hello, good morning, friends. Today is December the 7th, 2023. This is another video via Rainbow Setup to guide you about the market during the mid-market because market is on. It's past 11 o'clock, 11:13 to be precise. So let's look at what's happening to our Indian market, main index, Nifty and Bank Nifty. And for that, we'll bring our favorite indicators, that is invite only SD Rainbow Wave version 1 and SDRSI X. We'll be looking at the index. So let's change this settings first. First one, I want to look at what's happening in the Nifty 500. ये मेरा preferred benchmark है जो सारा stocks का क्या चल रहा है एक आइडिया बताता है. उसके बाद चलिए लगाते हैं सेंसेक्स क्या बता रहा है. चलिए उसके बाद लगाएंगे मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप, फार्मा 5 पे, नंबर 6 पे आईटी, नंबर 7 पे रियल्टी, 8 पे पीएसयू बैंक, 9 पे प्राइवेट बैंक. Then we have the metal, FMCG and finally the auto. तो चलिए सजा लिए हम लोग. और इसके साथ ये तो निफ्टी फुल्ली अभी तक बुलिश. एक ध्यान ले रखने का चीज देखिए, ये जो 93% कल विन प्रोबेबिलिटी था, आज वो प्रोबेबिलिटी गिर के 82% चांस हुआ है. जो कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी है वो 29% रीच कर रहा है. पहले ये 7% था, तो थोड़ा कंसोलिडेशन होने का प्रोबेबिलिटी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज. ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों मिला के 100 हो, ईच आर इंडिविजुअली कैलकुलेटेड. तो कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी और बाय ऐड करके बियॉन्ड 100 हो सकता है. सो इसका मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कंसोलिडेशन होने का चांस बढ़ रहा है. तो इसमें मैं केयरफुल रहूंगा अगर मैं ऑप्शन में हूं, क्योंकि ऑप्शन जल्दी प्रीमियम लूज कर लेगा. सो वन डेली चार्ट में ये हाल है निफ्टी का. लेट्स लुक एट 125 मिनट्स चार्ट पे. 125 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे क्या दिख रहा है. निफ्टी में ये जो सेल ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी जो डेली में 0 है, ये थोड़ा हाई है. बाय ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी और भी गिर चुका है 68% इन 125 मिनट्स. ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखिए, ये काम उसके अगेंस्ट कर रहा है और जो बियर पावर है मोमेंटम में वो भी बढ़ते गया है. सो बियर के हाथ में अभी 4 मोमेंटम, बुल के हाथ में 3 मोमेंटम फैक्टर और एक न्यूट्रल. तो सच में मोमेंटम चले जा रहा है. तो थोड़ा जो ऑप्शन पोजीशन है उसमें केयरफुल रहना होगा. और निफ्टी एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल पे भी पहुंच गया है 21,000. और सामने नेक्स्ट फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है यूएस का, नॉन फार्म पेरोल डेटा. तो उसमें हम लोग केयरफुल रहेंगे. चलिए इंट्राडे निफ्टी क्या बोल रहा है 15 मिनट्स चार्ट पे. यहाँ पे मोमेंटम लॉस तो क्लियर है, काफी टाइम से मोमेंटम लॉस हो रहा है और डाइवर्जेंस चल रहा है. यहाँ पे भी निफ्टी का स्लो डाउन इज मच मोर प्रोमिनेंट 15 मिनट चार्ट पे. यहाँ पे बाई ट्रेड विन होने का चांस काफी गिर चुका है. दो सेलर्स का जीतने का चांस अभी बढ़ा नहीं है, बट डेफिनेटली कंसोलिडेशन होने का प्रोबेबिलिटी हाई है. तो मिक्स मार्केट सिचुएशन होके बैठा है 15 मिनट में. डायरेक्शनल गेम का मार्केट है नहीं अभी 15 मिनट्स इंट्राडे में. अब नेक्स्ट जो चलेंगे हम लोग वो रहेंगे सेक्टर्स को ओवरऑल देखेंगे डेली चार्ट के हिसाब से. तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल निफ्टी कल से 500 जो है 0.3 पॉइंट्स गेन किया है स्ट्रेंथ में. सेंसेक्स लूज किया है. सो ओवरऑल जो अंडरलाइंग मार्केट है उसमें बेटर स्ट्रेंथ है ज्यादा देन जो इंडेक्स स्टॉक्स है. मिड कैप बेहतर परफॉर्म किया है 500 से, सेम विद द स्मॉल कैप. जो सेक्टर आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग है वो है फार्मा. एक बार चेक कर लू रीडिंग करे या 1 पीरियड मतलब कल से कंपेयर कर रहा है तो 1.3 फार्मा बड़ी न्यूट्रल हो चुका है इसका स्ट्रेंथ.
इसका स्ट्रेंथ जो है वो न्यूट्रल हो चुका है। आईटी का इज सेम एज निफ्टी 500। रियल्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म, मेन आउट परफॉर्म जो कर रहा है पीएसयू बैंक और यहाँ पे ऑटो सेक्टर। सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है इज द एफएमसीजी सेक्टर, जो 5.6 पॉइंट्स लूज किया है एफएमसीजी सेक्टर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी का थोड़ा वीकनेस हम लोग कल ही बात किए थे, 15 मिनट में दिख रहा था। लास्ट जो मेरा वीडियो है आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बात हो रहा है। और अभी तो ये रेड कैप आया है, इसको बोलते हैं रेड कैप्स। दिस मीन्स एक बुल जो बियर जो है उसके बीच में टफ फाइट यहाँ पे चल रहा है। तो टफ फाइट के बीच में अगर हम लोग घुसने की कोशिश करेंगे, दैट्स बैड। ये देखिए बायर्स अभी भी कंट्रोल में है, मेजोरिटी 3, और यहाँ पे देखिए 4, 7 फैक्टर्स बुल के साथ है। बियर के साथ बस एक फैक्टर है और बाकी 4 फैक्टर न्यूट्रल है। इसका मतलब कंसोलिडेशन होने का प्रोबेबिलिटी हाई है एज पर डेली। फिर हम लोग जाते हैं 125 मिनट्स पे, जो शॉर्ट टर्म स्विंग टाइम फ्रेम है। शॉर्ट टर्म स्विंग टाइम फ्रेम क्लियरली दिख रहा है काफी टाइम से नाउ ये वीकनेस प्रोमिनेंट है। बट आप मोमेंटम रीडिंग को देखेंगे तो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप इन मोमेंटम हुआ नहीं। दिस इज मोर ऑफ अ साइड वाइज करेक्शन। ये करेक्शन में सेल ट्रेड थोड़ा ही बड़ा है, बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी अभी भी है। तो मार्केट में वापस आने के लिए अगर आप एसडी रेनबो वेव सेटअप यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग दिस सेटअप, just go to short trend and bullish and place the bullish alert, और आपका ट्रेडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया। जब शॉर्ट ट्रेंड बुलिश होगा, थोड़ा फ्लैटिश हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल रेड कैप्स के बाद माना जाता है कि एक ये रहा, देखिए शॉर्ट ट्रेंड बुलिश का पहला सिग्नल आ रहा है। बट हम लोग को ऑलवेज क्लोजिंग तक वेट करना चाहिए। थोड़ा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में करेक्शन, इसीलिए करेक्शन मतलब बायर्स का कमिंग। तो निफ्टी में देखिए फुल ग्रीन कैंडल, भले ही फुल ग्रीन कैंडल, बट कैंडल का लेंथ देखिए तो ओवरऑल लेंथ घटा है, मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द बुल्स वो अभी घट चुका है। सो अभी कमिंग टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जो ताकि मोर इंट्राडे टाइम फ्रेम है। मैं मोर ऑफ अ पोजिशनल ट्रेडर हूँ, लॉन्गर टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ। सो ये देखिए कल ही हम लोग वीकनेस का बात किए थे, सेल कॉल दिखाए थे। तो ओवरऑल ये सब सेल कॉल में आई डोंट रिकमेंड एक्टिंग, ऑब्वियसली क्यों नहीं। ये देखिए विन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है सेल का। हम लोग देखे बिग ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम 125 मिनट्स में मेजोरिटी बुल्स के कंट्रोल में है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी मोर देख रहे हैं यहाँ पे, rather than significantly sell. So buyers should move out and rather wait for significant momentum return. और इंट्राडे में जो स्ट्रेंथ दिख रहा है, इंट्राडे में निफ्टी 500 में काफी वीकनेस दिख रहा है। कोई भी सेक्टर मेजरली स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। पीएसयू बैंक इज डेफिनेटली एक सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और मेटल में सिग्निफिकेंटली डाउन नहीं। ब्रैकेट वाला देखिए, बाकी में मेजॉरिटी आर माइनस। IT, metal and broadly IT and metal so far, and thoda bahut PSU bank is supporting. But overall, it remains in the daily time frame bullish market. So thank you for watching this mid-market Nifty Bank Nifty analysis. I hope this video helps the rainbow setup जो लोग आप use कर रहे हैं, आप लोगों को help हो. So all the best and happy trading.